नमस्कार दर्शकों, मैं नितेश जुबगले स्वागत करता हूं आपका माखन लाल क्रिएटिव यूनिट के खास कार्यक्रम कृषि संवाद में। आज हमारे साथ विशिष्ट अतिथि जुड़ चुके हैं श्री नीति सिंह गुर्जर जी, जो कि कृषि विशेषज्ञ है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। वक्त ज़ाया न करते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि राष्ट्र में विद्यार्थियों की रुचि जो है कृषि के क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, तो सर उन्हें कृषि के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, क्या करना चाहिए, सबसे पहले 12th के एग्ज़ाम देना चाहिए। उसके बाद में जैसे 10th हुआ, उसके बाद 12th में अपना एग्रीकल्चर, बायोलॉजी या मैथ कोई भी सब्जेक्ट लेने के बाद में अपन जैसे 12th कर लेते हैं, उसके बाद PAT, CPAT या स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके माध्यम से BSc एग्रीकल्चर में या किसी अन्य उसमें कोर्सेज़ के एंट्रेंस के माध्यम से BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं और करना चाहिए। और BSc एग्रीकल्चर करने के बाद में अपने पास बहुत सारे अवसर खुलते हैं। तो और अपना जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के नाते हर युवा, हर छात्र यही चाहता है कि मैं कृषि से रिलेटेड मतलब रोजगार पाऊँ और कृषि से संबंधित पढ़ाई करूँ, जिससे उसका उज्जवल भविष्य हो सके। जी सर, जो कृषि के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या अवसर हो सकते हैं? देखो, जो कृषि के क्षेत्र में अपने रोजगार पाना चाहते हैं या भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक नहीं अनेक प्रयासरत उनके लिए प्रोग्राम है। और जैसे BSc AG हो गई, MSc AG हो गई और PhD कर लेते हैं। BSc AG, MSc AG से भी बहुत सारे रोजगार आते हैं। खासकर जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनकी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में RU SADO का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, वो परीक्षा पुनः आयोजित हो रही है 11-12 दिसंबर को। तो उसकी भी लोग छात्र तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ऐसा बहुत सारे अवसर हैं जिनकी वो तैयारी कर सकते हैं। जी, जैसे कि आगामी माह में कृषि संबंधित SADO व REO की परीक्षा आयोजित होने वाली है 11-12 दिसंबर को। तो सर, उन विद्यार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वह कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें? देखो, जो REO SADO जो आयोजित परीक्षा है 11-12 दिसंबर को जो होना है, उसके लिए सबसे पहले छात्रों को ध्यान रखना होगा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि समय बहुत कम है। कम समय में अधिक काम या अधिक पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये सबसे बड़ा ध्यान फोकस रखना होगा उनको कि कम समय में तैयारी कैसे करें। एग्रीकल्चर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, REO SADO में दोनों में ही 200 मार्क्स के कुछ पेपर होना है, 200 नंबर का पेपर होना है, जिसमें से 100 मार्क्स का CSET रहेगा और 100 का प्रोफेशनल यानी एग्रीकल्चर रहेगा। REO SADO दोनों का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। तो जो BSc AG हैं वो REO का पेपर दे रहे हैं और जो MSc AG भी है साथ में वो SADO का पेपर दे रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें और टू दी पॉइंट पढ़ें और बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड डेटा के साथ पढ़ें। और जो रिलेवेंट बुक्स हैं जैसे एग्रीकल्चर की जो सजेस्टेड बुक्स वगैरह हैं उनकी वो अच्छे से तैयारी करें। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर बुक है जो नेमराज सुंडा की है, इंग्लिश वर्जन है, हिंदी में भी है। ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बाय SR कंटवा है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। सब्जेक्टिव भी पढ़ें, उसके ऑब्जेक्टिव लगाएं और उसके साथ साथ जो भी पीछे उसके एग्जाम्स प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनको भी अच्छे से लगाएं और पढ़ें, जिससे अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बेसिक वो कही जाती है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर की जो वॉल्यूम 1 है और 2 है जो अरुण कात्यायन वाली, उसको भी पढ़ना चाहिए, जिससे छात्र अच्छे नंबर ला सकते हैं। परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो सर, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हल करें या सही समय का एक प्रश्न किन प्रश्नों को कितना महत्व देना है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जो क्वेश्चन अपने को आ रहा है उस पर तो फोकस करना ही है, जो नहीं आ रहा है उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। अपने को सिर्फ वहाँ फोकस करना है कि किस क्वेश्चन को किस ट्रिक से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वो नहीं आएगा, उस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम माइनस मार्किंग वाला है, अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें सोचने वाली बात है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही होगा तो सही हो जाएगा, नहीं तो रॉन्ग तो है ही। कहने का मेरा मतलब ये है कि उन क्वेश्चंस पे, उनके एरियाज पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। जी, परीक्षा के दौरान विद्यार्थी परीक्षा की तैयारियों के दौरान कई विद्यार्थी गलतियां करते हैं और उन गलतियों से बचने के लिए आप उन विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो
मतलब एक नौकरी पाने के लिए होते हैं या एक परिणाम होते हैं, ना कि ज़िंदगी का एक एनालिसिस होते हैं। तो एग्ज़ाम को अंतिम निर्णय नहीं मानना चाहिए। एग्ज़ाम में सफलता भी मिल सकती है और असफलता भी मिल सकती है, दोनों ही एक अपने आप में चुनौती है। सफलता मिले तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ सकते हैं। अगर अपन असफल होते हैं, असफलता मिलती है, तो अपने को ये समीक्षा करनी चाहिए कि हमारी कहाँ गलतियाँ होंगी, वो गलतियाँ दूसरे एग्जाम में, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस तरह की गलतियों से बचें और नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर है, अच्छा कर सकते हैं। जी सर, एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि नोट्स का क्या महत्व रहता है परीक्षाओं में? देखिए क्या रहता है, जो नोट्स होते हैं, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि नोट्स बुक की बुक मतलब लिखने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है। नोट्स हमेशा पर्टिकुलर और कीवर्ड लिखे जाते हैं नोटबुक में। ऐसे नोट्स में नोट लिखें या ऐसी बातें लिखें जो एग्जाम टाइम में पढ़ने योग्य हों, रिवीजन कर सकें, या पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपन उनको रिवीजन के तौर पर देख भी सकते हैं और मान सकते हैं कि ये अपन इनको भूल सकते हैं। उनको ही नोट करना चाहिए, सरल चीज़ों को नोट करने की आवश्यकता नहीं है। जी, तो यहाँ था हमारा कार्यक्रम कृषि संवाद, जिसमें श्री नीतू सिंह गुर्जर कृषि विशेषज्ञ ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण राय दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।